हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रीहरि और ये है मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं आपका मैथमेटिक्स बहुत आसान बनाता हूं। सो वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स कैसे बना सकते हैं। और ये थर्ड एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो हमने सी तक किया था। डी और ये फोर्थ वाला आपके लिए होमवर्क है। प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि इसी मेथड से आप इसे सॉल्व करें और कमेंट्स में बताएं कि आप कर पाए कि नहीं। आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, सो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं ये वाले ट्राई दीज एग्जांपल्स जिसमें हमें नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? अरेंजिंग द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर। तो नंबर्स को हमें सबसे छोटा जो है वो सबसे पहले रखना है और सबसे बड़ा जो है वो सबसे आखिर में रखना है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 847, 9754, 8320 और 571, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? इसमें सबसे छोटा वही होगा जिसमें जो पहला नंबर होगा। सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिजिट्स देखना है। तो ये दो नंबर्स में 4 डिजिट्स हैं और ये दो नंबर्स में 3 डिजिट्स हैं। तो 3 डिजिट नंबर विल ऑलवेज बी स्मॉलर। 3 डिजिट नंबर छोटा होगा 4 डिजिट नंबर से। सो दैट्स वाई इन 3 डिजिट्स में 571 सबसे छोटा है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहला नंबर दिया है इसको। 571 छोटा है, फिर आता है 847 दूसरा नंबर दिया है। तीसरे नंबर पे आएगा 8320 क्योंकि 8 9 से छोटा है, राइट। और फिर आता है 9754। तो इस अरेंजमेंट में यहाँ पे दिया है, ये असेंडिंग ऑर्डर में इसका अरेंजमेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल में जाते हैं। 9801, 25,751, 36,501, 38,802, 802। तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया है कि ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे पता करते हैं, आप मैं लिंक में आप एक मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर दूंगा मेरे पुराने वीडियो की। आप प्लीज़ वो देखिए, समझिए और फिर ये ट्राई कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स अगर आपको समझना है तो आपको प्लेस वैल्यू समझना पड़ेगा, जो कि अपने क्लास 5 में पढ़ा है। बट फिर भी अगर आपको तभी नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्स प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी नंबर आप ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 478 लिया है। 478 इज़ अ 3 डिजिट नंबर। ये 3 डिजिट नंबर है, इसमें 3 डिजिट्स हैं, 4 7 और 8। तो हर एक डिजिट का एक प्लेस असाइन हुआ है। इसका क्या मतलब है? ये राइट साइड में मैंने जो टेबल दिया है इस पे ध्यान दीजिए आप। तो हमारे सिंगल डिजिट नंबर्स कितने हैं इंडियन नंबरिंग सिस्टम में? हमारे 9 सिंगल डिजिट नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सारे सिंगल डिजिट नंबर्स हैं। इसके बाद आता है 10, जो है 2 डिजिट नंबर, मतलब इसमें 2 डिजिट है। 1 और 0 2 डिजिट है 10 में। तो 1 और 0 को मैं ब्रेक डाउन करके ऐसे लिख सकता हूँ। ये जो पहला डिजिट है 10 में, 1 × 10 प्लस जो जो दूसरा डिजिट है 10 में, 0 × 1। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपको 10 ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 0 है ये वंस प्लेस में है। ये 1 जो है पहला डिजिट जो है वो टेंस प्लेस में है। वैसे ही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे 11, तो 11 का जो फर्स्ट डिजिट है 11 1, 1 × 10 प्लस 1 × 1, इसको अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपको 11 ही मिलेगा। तो इसका मतलब है कि दोनों डिजिट्स 1 और 1, ये राइट वाला डिजिट वंस प्लेस में है और ये वाला 1 जो डिजिट है ये टेंस प्लेस में है। तो सेम 12 के लिए भी जाता है, 19 तक सेम है। 9 जो है ये वंस प्लेस में है क्योंकि इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है, और ये जो 1 है इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है, सो दैट्स व्हाई दिस इज इन टेंस प्लेस। तो होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अभी इस एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। 478
इसमें है हमारे पास तीन तीन डिजिट, 4, 7 और 8। सो जो आखिरी नंबर होता है वो सब हमेशा वंस प्लेस में होता है। जो सेकंड नंबर होता है वो राइट से जो सेकंड नंबर होता है वो टेंस प्लेस में होता है। राइट से जो तीसरा नंबर होता है वो हमेशा हंड्रेड्स प्लेस में होता है। मतलब प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज वंस, 7 इज टेंस, 4 इज हंड्रेड्स। और इसको अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हो तो हर एक डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 8 जो है वो वंस प्लेस में है तो इंटू वन करना पड़ेगा। 7 जो है इंटू 10 करना पड़ेगा क्योंकि ये टेंस प्लेस में है। और 4 जो है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये हंड्रेड्स प्लेस में है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपको यही नंबर मिलेगा। तो ये एक तरह का सिंप्लीफिकेशन या फिर एक्सपेंशन बोल सकते हो। तो जस्ट एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 4 इंटू 100 होता है 400। तो इसको अगर आप ऐड करोगे 470 और 8, आपको 478 ही मिलेगा। सो ये होता है एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं अभी। तो जो हमारा प्लेस वैल्यू होता है वो जनरली ये सब प्लेस वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है वंस प्लेस वैल्यू जो अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया। फिर होता है टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स, 10 lakhs, करोर्स। तो जनरली ये प्लेस वैल्यूज हम लोग आगे एग्जाम्पल्स में यूज़ करेंगे। तो चलिए अभी बुक के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। बुक एग्जाम्पल में जाने से पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं। जो हमारा इंडियन नंबरिंग सिस्टम है उसमें मैंने बताया कि ये प्लेस वैल्यूज होते हैं। तो जब नंबर लिखते हैं, सपोज मैं ये नंबर लिख रहा हूँ, तो ये क्या नंबर हुआ? ये हुआ 3 lakhs, क्योंकि 3 का प्लेस वैल्यू है लैक्स। तो इसका वैल्यू हुआ, इसको अगर मैं नेम फॉर्मेट में लिखूंगा तो ये हो गया 3 lakhs। बाकी सब जीरोस हैं तो ये 3 lakhs हुआ। राइट। तो अभी हम लोग कॉमा कहाँ पे जाते हैं वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। हंड्रेड्स के बाद हम लोग पहला कॉमा देते हैं, राइट साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हंड्रेड्स के बाद हम पहला कॉमा देते हैं इंडियन नंबरिंग सिस्टम में। फिर 10,000 के बाद दूसरा कॉमा देते हैं। फिर 10 lakhs के बाद नेक्स्ट कॉमा देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये नंबर 3 लाख है तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, 3, 2 zeros, 3 zeros। तो ये हुआ वंस, ये हुआ टेंस, ये हुआ हंड्रेड्स, ये हुआ थाउजेंड्स, ये हुआ 10,000s और ये हुआ लैक्स। तो कॉमा हम लोग 10,000s के बाद एक, हंड्रेड्स के बाद एक, फिर अगर बड़ा नंबर हुआ तो 10 लाख के बाद एक कॉमा देते हैं। तो अभी हम तो अभी हम ये बुक के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है 3,0,0,0,0, 3 लाख नंबर नेम है इसका और इसका एक्सपेंशन ऐसे दिया है। तो हम डायरेक्टली ये एग्जाम्पल पे आते हैं। तो यहाँ पे 6 डिजिट नंबर है। पहला डिजिट है 4, 5, 7, 9, 2, 8। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है 4, 5, 7, 9, 2, 8। तो इसका पहले नंबर प्लेस असाइन करते हैं हर एक डिजिट का। तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वंस प्लेस पे आएगा 8, राइट से स्टार्ट करते हैं। 2 आएगा टेंस प्लेस पे, 9 आएगा हंड्रेड्स प्लेस पे, 7 आएगा थाउजेंड्स प्लेस पे, 5 आएगा 10,000 प्लेस पे और 4 आएगा लैक्स प्लेस पे।
तो इसका मतलब है कि ये क्योंकि ये 4 lakhs प्लेस पे आ रहा है, तो इसका वैल्यू है नंबर नेम में अगर लिखेंगे तो ये 4 लाख है। 4 लाख इसका वैल्यू है, 4,57,928। तो इसका नंबर नेम इसके प्लेस वैल्यू के बेसिस पे असाइन होगा। और अगर इसको एक्सपेंड करना है तो क्योंकि 4 lakhs प्लेस वैल्यू पे है, तो 4 into lakh आएगा इधर। 5 10,000 की प्लेस वैल्यू पे है, 5 into 10,000। 7 थाउजेंड प्लेस वैल्यू पे है तो 7 into 1000। 9 into 100, 2 into 10, 8 into 1, 8 ones प्लेस पे है। इन सबको ऐड करेंगे तो आपको यही नंबर मिलेगा। तो इसका एक्सपेंशन इस तरह होगा, नंबर नेम प्लेस वैल्यू के बेसिस पे ही होगा। होप आपको समझ में आ गया है। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला, 407,928। तो व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं, ये नंबर मैंने लिख दिया है 407,928। सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू हमने लिख दिया है वंस, फिर आएगा टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स। तो इसके नीचे हमने ये 6 डिजिट्स हैं इस नंबर में, 6 डिजिट्स लिख दिए हैं 407,928। अभी इसका मतलब है कि 4 क्योंकि लैक्स के नीचे आ रहा है, इसका वैल्यू 4 लाख के अराउंड है। तो 4 लाख, फिर आता है यहाँ पे तो 10,000 के नीचे 0 है, और 1000 प्लेस के नीचे 7 है, तो ऑब्वियसली ये होगा 7,000। फिर आएगा 928। तो नंबर नेम प्लेस वैल्यू के बेसिस पे ही असाइन होता है। और अगर एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है ये नंबर, तो क्योंकि 4 lakhs के प्लेस वैल्यू पे है, 4 into 1 lakh प्लस 0 into 10,000, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि 0 into एनी नंबर है 0। फिर आता है 7 into 1000, 1000 प्लेस पे है, प्लस 9 into 100, 2 into 10, 8 into 1। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर का नंबर नेम लिख सकते हैं और एक्सपेंशन फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ हमें इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखने मिलता है, अगर आप मेरा स्क्रीन देख रहे हो तो 1 tens इज इक्वल टू 10 ones, मतलब 10 ones को अगर हम ऐड करते हैं या 10 into 1 अगर हम करते हैं तो एक टेंस हमें मिलता है। एक 100 इज इक्वल टू 10 tens, मतलब 10 10 को इकट्ठा करते हैं, 10 into 10 करते हैं तो हमें 100 मिलता है। 1000 इज इक्वल टू 10 hundreds, मतलब 10 into 100 करेंगे तो 1000 मिलता है। इन मतलब इसको अगर कॉन्टेक्स्ट में डालना है या फिर इसको समझना है, तो ये जो प्लेस वैल्यूज़ हैं, लैक्स, 10,000s, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, ये सब इंटर रिलेटेड है। अगर टेंस हमें निकालना है तो 10 into 1s करना पड़ेगा। हंड्रेड्स हमें चाहिए तो 10 into 10 करना पड़ेगा, 10 into 10s करना पड़ेगा। 1000 हमें चाहिए तो 10 into 100s करना पड़ेगा। 10,000 हमें चाहिए तो 10 into 1000 करना पड़ेगा। लैक्स हमें चाहिए तो 10 into 10,000 करना पड़ेगा। लैक्स और थाउजेंड्स में इंटरकनेक्टेड है। लैक्स इज 100 into 1000। 10,000 100 से भी इंटरकनेक्टेड है। 10,000 इज 100 into 100। तो ये क्या रिलेशन है ये मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज फॉर योर रेफरेंस। ये आप लिख सकते हो, ये आप समझ सकते हो। कैसे आया सोचिए। हम लोग ये एक्सरसाइज में वापस करने वाले हैं, तो एक बार समझ लीजिए। कुछ डाउट्स रहेगा तो वापस कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हो, मैं वापस एक बार एक्सरसाइज में एक्सप्लेन कर दूंगा।